नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय लोनी क्षेत्र के अंदर और लोनी क्षेत्र की बात करें तो सुप्रसिद्ध स्कूल बीआरएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर है। यहाँ पर संस्थापक परमिंदर शर्मा जी हमारे बीच में है, प्रमुख समाजसेवी भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे नए एडमिशन को लेकर? देखिए, नया सत्र शुरू हो गया है और बच्चों ने हमारे स्कूल के बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जो रिजल्ट्स है वो बड़ा अच्छा आया बच्चों का। जी, और जो नई है, अब इस साल से राज्य पूरे हिंदुस्तान में 21 राज्यों ने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। जी, उसमें यूपी भी अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करी है। और फर्स्ट से पहले बच्चे को 3 साल रहना, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, तो लगभग 6 साल वर्ष का बच्चा हमारा फर्स्ट में आएगा। जी, तो सरकार का बड़ा अच्छा प्रयास है। और जो भी सरकार के मापदंड है, जो भी सरकार जिस तरह की शिक्षा चाहती है कि बच्चों को दी जाए, जी। हम उससे बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और उसमें हम कामयाब भी होते हैं। नई शिक्षा प्रणाली को लेकर के आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो, बच्चा कम से कम इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि उसको चीजें समझ आए। जी, फर्स्ट में जब हमारे पास सारे सिलेबस आ जाते हैं, मैथ्स आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है, तो फर्स्ट का बच्चा इतना कैपेबल हो और उसको मेंटली रूप जब 6 साल का बच्चा हो जाता है तो मानसिक रूप से भी इतना स्वस्थ हो जाता है कि उसको चीजें समझने में आसानी हो जाती है। जी, जी। तो मैं तो गार्जियन से भी कहता हूँ कि जिसको सक्सेस मिलनी है उसको 22 साल की एज में भी सक्सेस मिल जाती है, जिसको नहीं मिलती उसको 30 साल में भी नहीं मिलती। तो कभी भी एज तो नंबर्स हैं, बिल्कुल उस ठीक पर बात। हमें नहीं जाना चाहिए। बच्चा जिस क्लास में बैठता है उस क्लास का ब्लैक बोर्ड से उसको चीजें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। हम ये सोचें कि बच्चे की एज ज्यादा होगी, हम इसको थोड़ा बड़ी क्लास में करते हैं और बच्चा समझ ना पाए, तो जैसे सीढ़ी से हम बीच में से एक पायदान हटा दे तो बच्चों को बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है और बड़ा भी नहीं चढ़ पाता। जी, जी। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे चलना है। एज अगर एक आध साल कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें अच्छी शिक्षा देनी है और पेरेंट्स को भी ये चीज समझ में आती है। शर्मा जी, कहीं न कहीं ये जो नई शिक्षा प्रणाली लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, पेरेंट्स की समझ में अभी नहीं बैठी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है बिल्कुल उसी को उसका डिविजन्स किया है। जी, उसमें थोड़ा सा एक क्लास बढ़ाई गई है क्योंकि फर्स्ट में कहीं ये प्रॉब्लम आ रही थी जी, कि बच्चा फर्स्ट में जाने पे उतनी चीजें नहीं कर पा रहा था। जी, जी। तो उससे पहले पहले 2 क्लासें थी, अब वो क्लासें 3 कर दी हैं कि बच्चा थोड़ा सा और मतलब मानसिक रूप से मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए, ताकि उसको जब वो फर्स्ट में आए तो सब सब्जेक्ट वो अच्छी तरह समझ सके। और 10th का आने वाले टाइम में बोर्ड बोर्ड खत्म हो खत्म जाएगा। खत्म हो और कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जिसका मैथ अच्छा हो उसका फिजिक्स भी अच्छा होगा और केमिस्ट्री भी अच्छा होगा। बिल्कुल, हो सकता है जिसका मैथ अच्छा हो उसको हिस्ट्री भी अच्छी लगती हो, हिस्ट्री के साथ उसको अकाउंटेंसी भी अच्छी लगती हो। तो नई एजुकेशन पॉलिसी की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि 10वीं के बाद बच्चे की सब्जेक्ट चॉइस हो गई, स्ट्रीम खत्म हो गया। स्ट्रीम खत्म हो बच्चा अगर कहेगा मुझे मैथ चाहिए उसको मैथ मिलेगा, मैथ के साथ कहेगा उसे हिस्ट्री पढ़नी है हिस्ट्री पढ़ सकता है, वो कहेगा मुझे अकाउंटेंसी पढ़नी है अकाउंटेंसी। जी, जी। मतलब सब्जेक्ट की चॉइस होगी, 5 या 6 सब्जेक्ट वो तीनों स्ट्रीम में से मिक्स करके ले सकता है। तो बड़ा अच्छा है भाई, जिस चीज में हमें रुचि है वही काम करना कुल चाहिए। मिला के सरकार ने बच्चों पर जो दिमाग पर प्रेशर होता था उसको खत्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने खत्म किया है। प्लस कई बार क्या होता है कि हर बच्चा हर एक चीज में अच्छा नहीं होता, जी, पर हर एक बच्चा किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक तो जिस चीज में वो अच्छा है उन चीजों को हम उठाएं और उसी पे हम ज्यादा मेहनत करें, रेदर देन कि हम एक भेड़ चाल की तरह कि हमें इसको साइंस करवानी है, इसको कॉमर्स करवाना है या इसको आर्ट्स करवाना। जी, उसके बजाय जिसमें बच्चे की रुचि ज्यादा है वही सब्जेक्ट बच्चा ले, और जिस काम में आपको रुचि होती है उसी में सक्सेस मिलती है। बिल्कुल ठीक बात। अगर जिस काम में हमारी रुचि नहीं है, अगर मेरी स्पोर्ट्स में रुचि है और मुझे पढ़ने के लिए कहा जाए तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, जी, और मेरे पढ़ने में मुझे रुचि है, मुझे स्पोर्ट्स करवाना चाहे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो सरकार का बड़ा अच्छा प्रयास है और हम लोग तो पहले भी पेरेंट्स से कहते हैं कि बच्चा जो काम करना चाहे, और आने वाले टाइम में खाली पढ़ाई नहीं, उसके अलावा हमें स्मार्ट एजुकेशन देनी है। जी, खाली हमें बच्चे को पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं बनाना, हमें उसको लीडर भी बनाना है। हमें बच्चे को हमारा जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज है, जी, चाहे डांस ड्रामा हो, जी, चाहे पेंटिंग हो। पेंटिंग हो, मेहंदी का हो, कोई भी जी, रंगोली कंपटीशन हो, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन ही होता है, क्योंकि जब बच्चा बचपन में स्टेज पे परफॉर्म करने लगता है तो उसकी झिझक खत्म हो जाती है। और वर्ल्ड को है ना लीडर चाहिए, बिल्कुल, बिजनेस में भी और जॉब्स में भी लीडर्स चाहिए। और लीडर्स तभी डेवलप होता है जब वो पढ़ाई के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको सबको अच्छे से अपने अंदर कर सके। शर्मा जी, और वहीं अगर हम बात करें जैसे बोर्ड आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, तो कहीं न कहीं स्कूल में टीचर्स को भी राहत मिली, नहीं प्रेशर कम नहीं हुआ है। नहीं, प्रेशर तो देखो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। जो पहले से था वो भी बड़ा अच्छा था, जी, पर टाइमली चीजें बदलती रहती हैं। जी, अब प्रेशर तो देखो, अगर माना जाए जो 10वीं का प्रेशर है वो सीधा सीधा 12वीं में शिफ्ट हो रहा है। जी, जी, जी,
अगर जिसको प्रेशर लेना है वो 12वीं में भी लेगा। तो ऐसा तो है नहीं, प्रेशर तो जिसको लेना होता है, फर्स्ट का बच्चा भी प्रेशर लेता है, इवन कई बार सेकंड का बच्चा, यूकेजी का बच्चा प्रेशर ले जाता है। तो डिपेंड्स करता है कि प्रेशर का मतलब है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे। जो पढ़ने वाला बच्चा, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। जो माँ बाप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पहले दिन से जिस दिन स्कूल में वो उसका एडमिशन करवाते हैं और उसी दिन से फोकस हो जाते हैं कि बच्चे ने जो भी काम करा, हमें घर पे उसको होमवर्क करवाना है, उसको याद करवाना है। उन पे कभी कोई प्रेशर नहीं रहता। प्रेशर वर्ड उनके लिए बना है जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना चाहते हैं। शर्मा जी, वही अपने स्कूल की बात करें, बीआरएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, तो नए सेशन के लिए हम क्या नई चीज और लेकर? देखिए, हमने अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था कमानी ऑडिटोरियम में। हमारे स्कूल को 25 साल हो गए थे और हमने लगभग यूपी के भी और दिल्ली के भी लगभग वहाँ 70-80 प्रबंधक मैनेजर पहुंचे थे, जिनमें सीबीएसई के भी बड़े स्कूल थे। इवन उसमें डीपीएस के जो डीपीएस मथुरा रोड की एक्टिविटीज इंचार्ज थी, उसने भी कहा कि भाई कुछ प्रोग्राम आप इतने अच्छे करवा रहे हो, हमारे बच्चे भी नहीं कर सकते। तो बच्चों में बड़ी पोटेंशियल होती है। बच्चा कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर माँ बाप होते हैं, कमजोर स्कूल होता है, कमजोर शिक्षक होता है या कमजोर करवाने वाले होते हैं। बच्चे को ये नहीं पता कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। बच्चों में बड़ा पोटेंशियल होता है। हम अभी भी हमारा ये प्रयास है कि हमारा डांस टीचर अलग है, हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स अलग है, हमारे म्यूजिक टीचर्स अलग है, हमारा स्पोर्ट्स रूम अलग है। मतलब जो भी हम एक्टिविटीज बच्चों को करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उसमें एंगेज रखना चाहते हैं कि बच्चा हमारा पॉजिटिव रहे। जब हम लगातार 3-4 घंटे पढ़ाते हैं, अगर उसके बाद 1 घंटा हम उसको म्यूजिक में, डांस में, कराटे में, स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, तो बच्चे का ब्रेन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि बच्चा जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही दिमागी रूप से भी स्वस्थ रहेगा। जितना हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं उतना ही दिमागी रूप से स्वस्थ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और स्कूलों में भी जाता हूँ। मैं अपनी एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी हूँ सेल्फ फाइनेंस का। कल भी मैं 2 स्कूलों में गया, मैंने वहां पर एक ही बात रखी कि भाई हर एक बच्चे को पूरी लाइफ में, बच्चों को नहीं कम से कम बड़ों को भी, किसी ना किसी एक स्पोर्ट्स में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई हमें उस स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट करना है। जरूरी नहीं कि हम उसमें स्पोर्ट्स में बहुत आगे चले जाएं, पर स्पोर्ट्स हमें हार को एक्सेप्ट करना सिखाता है। हम आजकल जीवन में कुछ हारना ही नहीं चाहते। एक स्पोर्ट्स, हम अपने कुलीग से जीतना चाहते हैं, हम बिजनेस में सबसे जीतना चाहते हैं, हम समाज में जीतना चाहते हैं, हम रिश्तेदारों से जीतना चाहते हैं। इस वजह से हम मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं और हम बड़ा स्ट्रेस में जी रहे हैं। केवल वो स्ट्रेस है ना, जब आप स्पोर्ट्स कर रहे होते हो, कभी खुद फील करना, आप जब कभी कोई स्पोर्ट्स करोगे तो उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आपको बस ये है कि मुझे खेलना है। केवल स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देती है। जो भी बेकार की मेमोरी है वहां से डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। और सबसे बड़ी बात है कि हारने वाला बच्चा जब दूसरे जीतने वाले बच्चे से कहता है अच्छा आप जीत गया, चल मुझे अब कुछ खिला के ला, तो वो हार हमें एक्सेप्ट केवल स्पोर्ट्स सिखाती है। अगर स्पोर्ट्स नहीं होगा तो लाइफ में हम कभी भी हार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब हम हार को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कभी जीत ही नहीं सकते, हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं। तो इसलिए हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है, प्लस उससे ये है कि आज मैं आ रहा हूँ तो मैं कल जीतूंगा। तो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वही लाइफ में आगे बढ़ने का साधन है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए। शर्मा जी, चलते चलते आखिरी सवाल कि बुक्स हमारे समय में हुआ करती थी, अब बुक्स भी है, मोबाइल भी है, टैबलेट भी है और डिजिटल बोर्ड भी। देखिए, कुछ चीजें बड़ी अच्छी भी हैं और कुछ बड़ी खराब भी हैं। अच्छी तो यह है कि जैसे भी इंटरनेट की वजह से पूरी वर्ल्ड में क्रांति आई है, उसका बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है, साथ में कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज इसलिए कि हमें उसमें ये देखना है कि मोबाइल में, कंप्यूटर में और लैपटॉप में हमें हमें अपने बच्चों को कौन सी चीजों से उसमें इन्वॉल्व करना है, किन चीजों से उसको दूर रखना है। एक्स्ट्रा तो अगर आप खाना भी खा लें तो वो भी नुकसान करता है, और अगर आप कम खाना खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो हर चीज का आपको बैलेंस करना है। अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस वे में करें। क्योंकि गूगल एक ऐसी चीज बन गया कि अब हमें डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है। जो चीज समझ में नहीं आती आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, आप ढूंढ सकते हो। तो पढ़ाई बड़ी आसान हो गई है अगर उसका हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखें। और अगर हम यही देखें कि हमें उस पर व्हाट्सएप देखना है या हमें उस पर कार्टून देखने, तो वो कहीं ना कहीं एडिक्शन भी है। एडिक्शन किसी भी चीज का वो नुकसान करता है। हमें एडिक्ट नहीं होना और हमें उसका अच्छे से यूज करना है। और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है, सबके 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो पेरेंट्स स्कूल में भी आके पेरेंट्स हमारे से बोलते हैं कि सर हमारी सुनता नहीं, मोबाइल ले लेता। भाई मोबाइल कौन देते हो? आप देते हो। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बच्चे के आगे अपने आप को कमजोर मानने लगा है।
पहले 4-5 थ्योरम चलती थी, अभी पीछे मैंने भी पढ़ा। जो सबसे पहली थ्योरी थी ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो थ्योरी क्या थी? वो ऑर्डर वाली थ्योरी थी कि पेरेंट्स ने जो कह दिया वो बच्चे को मानना है, उसमें ना की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब वो जो 50-60 साल पुराने बच्चे हैं जो अब रिटायर भी हो गए, उन्होंने लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेस की है, क्योंकि उन्होंने हमेशा आदेश को माना है और कभी भी बच्चे के पास डिनाई करने का ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जो नई जनरेशन आई 10 या 15 साल बाद, वो डिस्कस थ्योरी आ गई कि वो पेरेंट्स से डिस्कस करने लगे, नहीं ऐसे नहीं, पर फिर भी उस बात को मान लेते थे। उसके बाद एक डिबेट आ गई, और अब जो चौथी जनरेशन चल रही है वो सीधा स्पष्ट ना करती है, और उसको लगता है उसको सब कुछ आता है, जबकि उनको आता नहीं, पर वो हर चीज को मना करते हैं, नहीं करना। तो जो ना वाली हम स्टेज पे आ गए हैं, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स का कमजोर होना है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि उसका बच्चा नहीं मान रहा, तो उसको कहीं ना कहीं उसको डांटना भी चाहिए, और कहीं जरूरत पड़े तो उसको फिजिकल भी हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको रोकने के लिए सब चीज करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा सख्त नहीं होंगे तो आप अपने बच्चे का कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। आपको उसका टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा, आपको उसको मोबाइल देना अपने सामने देना पड़ेगा। मतलब अगर पेरेंट्स को, अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको मोबाइल देना, तो आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। है क्या कि हम मोबाइल देके, हमारे गेस्ट आए, बच्चा कोई डिमांड कर रहा है, हम फटाफट उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो हम एक गलत प्रथा की तरफ जा रहे हैं। हमें डू और डोंट का डिफरेंस पेरेंट्स को पता होना चाहिए। पेरेंट्स डू और डोंट का डिफरेंस भूल गया, इसलिए बच्चा खराब हो रहा है। गलती पेरेंट्स की है, स्कूल की है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चे को तो जैसे माहौल में दोगे बच्चा वैसे ही बन जाएगा। साधुओं के माहौल में रहेगा तो साधु बनेगा, गलत के में रहेगा तो गलत बनेगा। जिसको, जब भी तो हम कहते हैं भाई सोसाइटी का ध्यान रखो। क्लास में भी जो अच्छा बच्चा है वो अच्छे बच्चों में बैठने लगता है, ना पढ़ने वाला ना पढ़ने वालों में बैठने लगता है। जो आवारा बच्चे हैं वो आवारों का ग्रुप बना लेते हैं। तो ये पेरेंट्स को डिसाइड करना है, स्कूल को डिसाइड करना है कि हम अपने बच्चे को किस लिए में जाना। बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चा तो बिल्कुल मट्टी है, गधे का काम बनाने का हमारा काम है। हम शिल्पकार हैं, हम शिल्पकार हैं, हमारे पेरेंट्स शिल्पकार हैं। वो देखे कि हमें बच्चे को कैसा करना है। जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसका हमेशा फायदा हुआ है, पर हमें ये देखना है कि हमें उसका कितना यूज करना है। बहुत सुंदर बात कही परमिंदर शर्मा जी ने, जो कि संस्थापक है बीआरएस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। नई शिक्षा पद्धति लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, जिसका आने वाले समय में बच्चों को भी लाभ, स्कूल को भी लाभ। परमिंदर शर्मा जी ने सीधा सीधा कहा है, नई टेक्नोलॉजी इंटरनेट की भी आ चुकी है, बच्चों को जागरूक रखना है और पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।